यह कहानी राघव की है, जो एक साधारण इंसान था, लेकिन एक ऐसी चीज उसके साथ लग गई जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। राघव एक वैज्ञानिक था जिसे इतिहास और प्राचीन सभ्यताओं में बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन जब वह अपनी लैब में काम कर रहा था, उसने एक पुरानी डिवाइस देखी। वह एक घड़ी जैसी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे सक्रिय किया, उसकी दुनिया बदल गई। उस डिवाइस ने उसे समय यात्रा करने की शक्ति दे दी थी। समय यात्रा की शुरुआत। पहली बार जब राघव ने समय यात्रा की, वह प्राचीन भारत के गांव में पहुंचा, जहां उसने देखा कि लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं बिना किसी आधुनिक तकनीक के। उसने उन लोगों के साथ समय बिताया और देखा कि कैसे वे अपनी जिंदगी जीते हैं, अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी खुश हैं। उसे समझ में आया कि आधुनिक जीवन ने लोगों से कितना कुछ छीन लिया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। राघव ने अपनी डिवाइस का इस्तेमाल करके भविष्य में भी जागने की कोशिश की। वह 100 साल आगे पहुंचा और देखा कि दुनिया कितनी बदल चुकी थी। हर तरफ गगनचुंबी इमारतें, उड़ने वाली कारें और रोबोट थे, लेकिन इंसानी भावनाएं कहीं खो गई थी। लोग अपनी ही दुनिया में डूबे हुए थे, बिना किसी रिश्ते या प्यार के। राघव को यह देखकर बड़ी तकलीफ हुई कि हम भविष्य में तकनीक के पीछे कितना कुछ खो देंगे। राघव ने अपनी यात्रा के दौरान एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात देखी। वह जितने भी समय काल में गया, एक चीज सामान्य थी: इंसानी लालच और स्वार्थ। प्राचीन काल में भी लोग धन संपत्ति के पीछे थे और भविष्य में भी। हर दौर में उसने देखा कि कैसे इंसानी मूल्यों को पैसे और सत्ता के लिए बलिदान किया जाता है। लेकिन राघव ने एक चीज का पक्का इरादा कर लिया था, वह अपने आने वाले दिनों में इसे बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपनी डिवाइस को निष्क्रिय कर दिया और वह वापस अपने समय में आ गया। राघव वापस अपने समय में आकर अपनी शोध पर ध्यान देने लगा, लेकिन अब उसका ध्यान सिर्फ तकनीक पर नहीं था। वह लोगों को उनकी जड़ों की याद दिलाने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी जिंदगी और शोध को इस तरह से सेट किया कि वह लोगों में एक संतुलन बना सके। तकनीकी और मानवता के बीच वह चाहता था कि लोग तकनीक का उपयोग करें, लेकिन अपने दिल और दिमाग को भी न खो बैठे। उसने अपने प्रयोगों से यह साबित कर दिया कि समय यात्रा सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है। उसने अपने अनुभवों को दस्तावेज बनाकर दुनिया के सामने रखा, ताकि लोग समझ सके कि क्या गलतियां हमने अतीत में की थी और भविष्य में हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। राघव की यह कहानी सिर्फ एक समय यात्री की नहीं है, बल्कि एक इंसान की है जो अपने ही समय में जीता है, लेकिन उसका दिमाग और उसकी सोच हर दौर को छू लेती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि समय चाहे जो भी हो, इंसानियत और प्यार हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। राघव ने अपनी समय यात्रा से सिर्फ इतिहास भविष्य नहीं देखा, उसने इंसानियत का असली रूप देखा और वह उस रूप को हमेशा जीवित रखना चाहता था। तो दोस्तों, यह कहानी हम सभी के लिए एक मिसाल है कि समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन अपने असली रूप को कभी नहीं खोना चाहिए। राघव की समय यात्रा यह याद दिलाती है कि जो सबसे जरूरी चीज है वह हमारे आसपास ही होती है, हमें उसे पहचानने में देर हो जाती है। धन्यवाद।